मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं 22 साल की कुंवारी लड़की हूँ। शादी को 6 साल हो गए थे, पर मेरे पति को मैंने 4 साल पहले ही सड़क हादसे में खो दिया था। 4 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं था। गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान, मुझ पर फिदा रहते थे। सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी अरमान हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी और अपने देवर की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी पूरी सुनना। मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, अमीर हो और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और मेरे घर में मेरी सास, ससुर और मेरे पति, मेरे देवर विकास, हम सभी रहते हैं। विकास मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया। अब खेती बाड़ी संभालता है और थोड़ा मोटा भी दिखता है। मैं बताऊं अपनी सूरत के बारे में तो थोड़े लोग कहते हैं कि विधवा होकर भी मैं अभी भी बहुत अच्छी लगती हूँ। रंग गोरा, पर वो दूध जैसा नहीं, हल्का गेहुआ, जो गर्मियों में और निखर आता है। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाने की आदत है। बाल लंबे काले, कमर पतली और हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा भराव है, जो साड़ी में अच्छा लगता है। घर में मैं साड़ी ही पहनती हूँ, कभी पटियाला, कभी सलवार, पर ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि सास कहती है बहू विधवा होकर भी घर की इज्जत बनाए रखना। अब बात करते हैं उसकी, मतलब विकास की। शुरू में तो वो बस मुझे एक साधारण लड़का लगता था। शुरू में तो मुझे लगता था कि वह बस एक साधारण लड़का है, मेरे सामने आके झुका कर बातें करता, जी भाभी, हाँ भाभी। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। अब उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ज्यादा नहीं टिकती थी, वह नीचे सरक जाती थी उसकी आंखें, कभी मेरे कमर पर, कभी ब्लाउज की तरफ। और जब मैं उसे देखती, वो झटके से नजर हटा लेता, चेहरा लाल हो जाता। मैं समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है, और सच कहूँ तो मेरे मन में भी कुछ हलचल होने लगी थी। 5 साल हो गए थे किसी पुरुष का स्पर्श को। मैं भी सोचती, हाय अकेलापन। रात को अकेले लेटकर कभी कभी शरीर तड़प उठता था, पर मैं खुद को रोकती, क्योंकि ये घर है, ये रिश्ता है, ये समाज है। एक शाम की बात है, मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे से सरका हुआ था, क्योंकि हवा चल रही थी। विकास खेत से लौटा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीना पसीना। वो सीधे मेरे पास आया और बोला, भाभी आज बहुत गर्मी थी, पानी पीने को जी चाह रहा है। मैंने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे गई, जहाँ पल्लू थोड़ा सा सरका हुआ था। मैंने जानबूझकर पल्लू को तुरंत नहीं ठीक किया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, जा ले आ। लौटते वक्त फिर रुक गया, मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। मैं कपड़े टांग रही थी, थोड़ा ऊपर हाथ उठाया था मैंने, मेरे कमर खुली हुई थी। वो इतना करीब था कि उसकी सांसें मेरी पीठ पर लग रही थी। भाभी आपका पल्लू, उसने धीरे से कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अरे हाँ धन्यवाद। और मैंने धीरे धीरे पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा धीमे करके। उसकी आंखें मेरे हाथों को फॉलो कर रही थी। उस शाम के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलता, भाभी आज रोटी बहुत नरम बनी है, जैसे कोई बहुत प्यार से बनाई हो। मैं हंसकर कहती, अच्छा तो रोज प्यार से बना दूंगी। वो शर्मा कर चुप हो जाता। एक दिन दोपहर में मैं छत पर चढ़ी थी, पुराने सामान को साफ कर रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर में ठूस लिया था, ताकि कमर आसानी से दिखे। ब्लाउज का नीचे का हिस्सा थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ था, पसीने से पेट चमक रहा था। विकास नीचे से आवाज लगाई, भाभी ऊपर क्या कर रही हो? मैंने झुककर नीचे देखा, सामान साफ कर रही हो। वो बोला, मैं भी आऊं, मदद कर दूं? मैंने हंसकर कहा, आ जाओ। वो चढ़ आया, हम दोनों साथ में सामान उठाने लगे। कई बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए, कई बार उसकी बाहें मेरे कमर को छू गई। मैं चुप रही।
उठाते वक्त उसका पूरा शरीर मेरे पीछे सट गया। मैंने महसूस किया उसकी शक्ति मेरी कमर के नीचे वाली जगह पर। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने धीरे से कहा, विकास संभाल के। वो हड़बड़ा गया। सॉरी भाभी, संदूक भारी था। मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराया और काम में लग गया। पर उस दिन के बाद वो स्पर्श मेरे दिमाग में बार बार आने लगा। धीरे धीरे बातें गहरी होती गई। वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरे से रेसिपी पूछता, कभी मेरी मदद कर देता, कभी मेरे बालों में उलझा धागा निकाल देता। एक शाम मैंने उसे कहा, विकास तू शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी अभी मन नहीं लग रहा, अभी मन नहीं करता कि मैं शादी करूं। मैंने पूछा, क्यों? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बातें करते रहे। वो मेरे पास आता, मैं उसे थोड़ा बहुत इशारा देती, वो और करीब आता, मैं थोड़ा पीछे हटती। खेल चलता जा रहा था। पर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ गया। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, विकास। रात के करीब 10 बजे थे। मैंने खाना बनाया था, बैगन का भरता, दाल, रोटी। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर बैठकर खा रहे थे। लाइट कम थी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। खाना खाते खाते उसने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई चीज बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं भाभी, सच में, अब जहाँ हाथ लगाती हो वह जादू सा हो जाता है। मैंने नजरें मिलाई। जादू मतलब? वो शर्मा गया। मतलब आपकी हर चीज में कुछ खास है। मैंने हल्के से पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा, तो फिर रोज देख लिया कर, कौन रोक रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। भाभी मैं मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं, तू जा आराम कर। पर वो नहीं गया। मेरे ठीक पीछे खड़ा रहा और मैं झुकी हुई थी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला हो चुका था और चिपक गया था मेरी छाती से। वह धीरे से बोला, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने बिना मुड़े कहा, अब भी? हाँ, हमेशा, वह बोला। मैं मुड़ी। उसकी आंखों में वह प्यास साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, विकास ये सब ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ भाभी, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। अगर मैं कहूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत महसूस करती हूँ तो? उसकी आंखें चमक उठी। सच में भाभी? मैंने सिर हिलाया। पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो निराश हो गया और बोला, जी भाभी, जैसा आप कहे। उस रात हम बस आंगन में चांद देखते रहे, हाथ नहीं मिले, सिर्फ पास बैठे रहे। पर वो मुझे बहुत कुछ कह रहा था। धीरे धीरे वो मेरे लिए और मैं उसके लिए बहुत जरूरी हो गए। पर हमने कभी एक लाइन भी क्रॉस नहीं की। फिर एक दिन मैंने फैसला किया। एक दिन घर में कोई नहीं था, मैं और विकास ही थे। हम खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने गए। मैं बस सोते हुए अपना फोन देख रही थी। तभी विकास मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आजा विकास, बैठ जा। फिर हम दोनों थोड़ी देर के लिए बातें करने लगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाभी मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बस आप चाहिए। मैंने कहा, विकास ये गलत है। पर उसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे कसकर पकड़कर गले लगा लिया।